हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मुहावरे और मुहावरों के अर्थ बताऊंगा। तो सबसे पहला मुहावरा है, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। ये सब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिख। इस मुहावरे का मिस्टर डगली, तुमने तो अभी तक मुहावरा भी नहीं लिखा। नहीं सर, मैंने मुहावरा लिखा था पर वो अपने आप मिट गया। अच्छा। हाँ सर। मुहावरा अपने आप मिट गया? हाँ। मुहावरा अपने आप मिट गया? बोला। फिर तो मैंने जो तुम्हें कल कविता सिखाई थी वो भी दिमाग में से मिट गई होगी। नहीं, वो याद है। अच्छा, वो याद है तो हम सबको वो कविता सुनाओ। चलो, कम ऑन स्टेज। कविता सुना। भला नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। हाँ, आगे बोलो। प्यार 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 बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं प्यार तुम। और अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। What is this प्यार and all? ओहो, ये मशीन भी ना। ओह, ए भगवान, कमाल है। कैसे होगी मेरी एक्सरसाइज? ये गुस्सा क्यों गुस्सा कर रही हो? हनी हनी ये मशीन पे गुस्सा क्यों निकाल रही है? देखिए ना मोटा भाई, ये मशीन खराब हो गई है। ये सस्ते के चक्कर में तुम घटिया मशीन उठा के लेके आई हो। सही कहा मोटा भाई आपने, सस्ते के चक्कर में सिर्फ 1 लाख रुपए की मशीन है। 1 लाख? हाँ, और वो 4 लाख वाली मशीन ली होती ना तो ऐसे बिल्कुल खराब नहीं होती। अब मुझे अपने 50,000 के फोन से 10,000 के मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। ओ नहीं नहीं बेना, 10,000 के मैकेनिक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? ये तुम्हारा मोटा भाई है ना। हाँ? अभी देखो कैसी कमाल करता है, मशीन चालू हो जाएगा। अच्छा? अभी देखने, मेरे को एक बार मशीन देखने दे बस। ऐसे हाँ। अरे देखो स्टार्ट हो गई। आओ अब तुम करो। हाँ अरे ये मशीन रुक क्यों नहीं रही? अब इसका स्टॉप का बटन खराब हो गया है। अरे ये तो बहुत तेज हो रहा है। अरे कुछ करो। अब मैं क्या करूं? अरे इस मशीन का कोई कनेक्शन है कि नहीं? हाँ हाँ होगा ना। अरे तो खींचो। हाँ गुड आइडिया। मोटा
भाई ये 50,000 वाला प्लग निकालूं? अरे खींचो। मोटा भाई 1 लाख रुपए वाली मशीन बंद हुई? अरे नहीं। हाँ तो यहाँ तो अब सिर्फ एक ही प्लग बचा है। अरे लाख बचा है तो वही होगा ना। मोटा भाई, मोटा इसका मतलब मैंने कहानी का दूसरा अध्याय पूरा कर लिया। यानी अब मुझे आदान प्रदान शक्ति प्राप्त हो गई है। अब तो मुझे कोई भी देख सकता है। देख सकता है या नहीं देख सकता? देखता हूँ। बहन के बुराई का चोला आ गया जिम्बोला। ये कौन है? दिखने में तो कोई जादूगर दिखता है ना? ये तो वही जादूगर है जो दादी बुआ के दिए हुए बुक में था, जादूगर जिम्बोला। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। जादूगर जिम्बोला। नहीं, बचाओ! बालवीर! 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 क्या हुआ मान्य सलोनी? क्यों बुलाया मुझे? बालवीर प्लीज मेरे को बचा लो बालवीर! बालवीर! बचाओ! ये सब किसने किया माना? बालवीर, ये सब इसने इस जादूगर जिम्बोला ने किया है। जिम्बोला? जिम्बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कौन है? कौन है ये शूरवीर योद्धा? इसके बारे में तो मेरी कहानी में कुछ लिखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसे ही खत्म करता हूं। नहीं नहीं, ये तो मेरी कहानी का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए इससे उलझने का कोई फायदा ही नहीं है। जिम्बोला, तेरा काम तो बन गया। तूने तो कहानी के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर लिया है, इसलिए चल चल निकल ले यहाँ से।
बालवीर? तू ठीक करा मेहर। कहाँ चला गया ये जिम्बोला? हाथ आते आते बच गया वो दुष्ट जादूगर जिम्बोला, लेकिन अगली बार ये नहीं बचेगा। रोहित, जादूगर जिम्बोला अंकल के पास कितनी सारी शक्ति है। अगर वो हमारी साइड आ जाए और हमें थोड़ी सी शक्तियां दे दे ना, तुम्हें उस बालवीर से डरने की जरूरत नहीं है। अरे मोंटू बॉस, आप पागल हो गए हो क्या? हा? अरे कोई अपने मन से आपको 2 रुपए तक नहीं देता, वो जादूगर अपनी शक्ति आपको क्यों देगा? देगा, जरूर देगा। कोई तुम्हें कुछ दे या ना दे, जादूगर जिम्बोला तुम्हें अपनी शक्तियां जरूर देगा। जिम्बोला? जादूगर जिम्बोला अंकल? अंकल मत कहो ना। सॉरी सॉरी, जादूगर जिम्बोला। क्या बोला आपने? चाहे तुम्हें कोई कुछ दे या ना दे, ये जिम्बोला तुम्हें अपनी जादुई शक्तियां जरूर देगा। अब मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक? बिल्कुल भी नहीं। जिम्बोला बुरे बच्चों के साथ कभी मजाक नहीं करता, क्योंकि बुराई फैलाने वाले बच्चे जिम्बोला को बेहद पसंद है। मोंटू, अब तुम्हारे किसी से भी डरने के दिन गए, क्योंकि अब मैं तुम्हें मेरी जादुई शक्तियां देने वाला हूँ। मोंटू, इस बेवकूफ और बुरे बच्चे के साथ अपनी शक्तियों का आदान प्रदान करते ही मेरी कहानी का तीसरा अध्याय भी पूरा हो जाएगा। पहन के बुराई का चोला आ गया जिम्बोला। बालवीर, जिम्बोला अपने तीसरे अध्याय में प्रवेश कर चुका है और हमें हर हाल में उसे यह अध्याय पूरा करने नहीं देना है। हाँ बालवीर, उसकी कहानी के मुताबिक हम उसे तीसरे अध्याय के खत्म होने तक ही समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने तीसरा अध्याय पूरा कर लिया तो उसकी सारी शक्तियां 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ बालवीर, हमें जिम्बोला को किसी भी बुरे बच्चे के साथ अपनी शक्तियों के आदान प्रदान करने से रोकना होगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। अरे जिम्बोला अंकल। अंकल मत कहो ना। जादूगर जिम्बोला, मोंटू बॉस के पास है ही क्या देने जैसा, सिवाय उनके मोटापे और फालतू आइडियाज के सिवाय। अपना मोटापा तुम अपने पास ही रखो, वैसे भी मेरे पास पहले ही सही है। मुझे तो अपनी शक्तियों के बदले में तुम्हारा बचपन चाहिए। बोलो, क्या तुम मुझे अपना बचपन दे सकते हो? बचपन? अरे बचपन जिम्बोला जी, मैं आपको बचपन क्या 55 चीजें दे सकता हूँ, जैसे मेरी गाड़ी, जैसे मेरे पैसे, आपको जो चाहिए वो सब दे सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारा बचपन चाहिए। बचपन? अरे मोंटू बॉस, ये आप क्या कह रहे हो? अपना बचपन देने का असली मतलब तो समझ लो उनसे। अगर आपने अपना बचपन दे दिया तो फिर क्या होगा? अरे चुप बेवकूफ, ज्यादा उनसे पूछताछ करूंगा ना तो कहीं वो भड़क गए ना, यहाँ से चले जाएंगे। और वैसे भी ऐसे बचपन कोई ले सकता है क्या? ये तुम दोनों के बीच क्या खुसुर फुसुर हो रही है? देखो, अगर तुम दोनों के मन में कोई भी संदेह है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी शक्तियां किसी दूसरे बच्चे को दे देता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। आप करो ना आपको जो करना है। पक्का? हाँ हाँ पक्का। तो ठीक है। अरे ये नहीं, पकड़ो। हाँ। अपना हाथ दो। ओ आप
ठीक है ना जादूगर जी? तुम्हारा बचपन अब तक गया नहीं। तुम्हारा बचपन अब तक गया नहीं। अरे जादूगर कौन है, मैं या तुम? आप। तो फिर जो मैं कहता हूँ वही करो। हाँ। लो अपना हाथ दो। तुम्हें जो चाहिए था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया, और मुझे जो चाहिए था वो तुमने मुझे दे दिया। हाँ जादूगर जी, आपने मुझे जादू तो दे दिया, पर मैं से एक बार ट्राई कर लूं? जरूर। अरे मोंटू बॉस, रोहित देख मेरा जादू काम कर रहा है। मोंटू बॉस नीचे उतारो। अरे मोंटू बॉस नीचे उतारो। बेवकूफ मोंटू, तुम्हारा दोस्त सही कह रहा था। तुम्हें एक बार अपना बचपन देने का सही मतलब जान लेना चाहिए था। अपना बचपन देने का मतलब है कि जब भी तुम मेरे दिए हुए जादू का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। मतलब ये कि अब तुम्हारा बचपन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और तुम धीरे धीरे बूढ़े होते जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं जादूगर जिम्बोला 10 गुना शक्तिशाली हो जाऊंगा। पहन के बुराई का चोला, ये चला जिम्बोला। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको किसी एक खास बच्चे से नहीं मिलवाने वाला, बल्कि कई सारे असाधारण और विशेष बच्चों से मिलवाने वाला हूँ। ये बच्चे विशेष इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कमियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने साहस और हिम्मत से उस कमी पर बहुत सफलता पाई है। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं पेरेंट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन के यानी पॉड्स के कुछ खास बच्चों से, जो हमें अपनी कला और डांस का एक अद्भुत नमूना दिखाएंगे। तो दोस्तों, देखा ना आप सबने, किस तरह इन सभी बच्चों ने हमें एक सीख दी कि किस तरह हम अपनी हिम्मत और दृढ़ निश्चय के बल पर किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और साथ ही साथ कभी किसी से कम साबित नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इन सभी के इसी जज्बे के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.